नमस्कार दोस्तों। कभी ब्रिटेन और यूरोप हम पर राज करते थे। हमें पढ़ाते थे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, हथियार कैसे बनाए जाते हैं। और आज भारत अपने बनाए हथियारों से उसी यूरोप के बाजार को हिला रहा है। जी हाँ, ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट्स अब खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत अब सिर्फ तकनीक लेता नहीं, वो उसे बेहतर बनाकर आधी कीमत पर पूरी दुनिया को बेच रहा है। इस वीडियो में जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया जिससे यूरोप की नींद उड़ गई, कैसे मेक इन इंडिया ने भारत को एक डिफेंस सुपर पावर बना दिया, और अब भारत की आगे की रणनीति क्या है। चलिए शुरू करते हैं इस टेक्नोलॉजिकल क्रांति की असली कहानी। यूरोप का डर, भारत की बढ़ती ताकत। जब भारत ने फ्रांस से हेलीकॉप्टर इंजन टेक्नोलॉजी ली थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम कुछ ही सालों में खुद का अटैक हेलीकॉप्टर बना लेंगे। एलसीएच प्रचंड एक ऐसा मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी ऑपरेट कर सकता है। मिसाइल, गन और रॉकेट से लैस है और लागत में यूरो टाइगर और अपाचे से 50% सस्ता है। और यही तो यूरोप की सबसे बड़ी परेशानी है। नाइजीरिया, वियतनाम, केन्या जैसे देश अब यूरोपियन हेलीकॉप्टर्स नहीं, प्रचंड खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए भरोसेमंद, सस्ता और लोकल सपोर्ट, और वो सब भारत दे रहा है। इससे यूरोप की डिफेंस कंपनियों को अरबों डॉलर का संभावित नुकसान होने वाला है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता का असली चेहरा। 2014 के बाद मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन गया, खासकर रक्षा क्षेत्र में। आज भारत खुद बना रहा है तेजस MKA का एक फुली इंडिजिनस फाइटर जेट, आकाश और एस्ट्रो मिसाइलें, पीनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, अर्जुन MBT टैंक, इंस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, और यहाँ तक कि लैंड बेस्ड लड़ाकू ड्रोन। भारत अब 75% से ज्यादा डिफेंस प्रोडक्ट्स खुद बना रहा है, और ये यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। चैथम हाउस, लंदन का प्रसिद्ध थिंक टैंक, अपनी रिपोर्ट में साफ लिखता है, भारत अगर ऐसे ही आत्मनिर्भर बनता रहा तो अगले 10 साल में यूरोप का डिफेंस मार्केट एशिया और अफ्रीका से खत्म हो जाएगा। और इसका असर दिखने भी लगा है। 2023 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014 में सिर्फ 500 करोड़ था। यूरोप की नई चाल और भारत का जवाब। अब जब यूरोप समझ गया कि भारत टेक्नोलॉजी लेकर खुद मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देता है, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो भारत को सिर्फ सेमी नॉकडाउन SKD और कंप्लीटली नॉकडाउन CKD किट्स देने की बात करते हैं, यानी तैयार माल नहीं, सिर्फ पार्ट्स, ताकि भारत असेंबल करे लेकिन असली तकनीक समझ न सके। लेकिन भारत ने भी जवाब तैयार रखा था। भारत अब कहता है, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो आपके प्रोडक्ट्स की जगह हम अपने बनाए सिस्टम बेचेंगे, और वो भी आपके से आधे दाम पर। और यही हो रहा है। भारत ने अब AFDI पॉलिसी में बदलाव किया है। विदेशी कंपनियों को भारत में ही प्लांट लगाने को कहा गया है। हेल, DRDO, बेल जैसी कंपनियां अब जॉइंट वेंचर के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुनिश्चित कर रही हैं। और इसका असर ये हुआ कि अब फ्रेंच सैफरन, अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां भारत में पूरे प्लांट्स लगा रही हैं। सिर्फ असेंबली नहीं, वैश्विक डिफेंस मार्केट में भारत की नई पहचान। आज भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहा, वो दुनिया को बेच रहा है। 2022 में भारत ने फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा। अर्जेंटीना और मलेशिया ने भारत के तेजस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई। अफ्रीका के देशों ने भारत से सर्विलांस ड्रोन, बॉर्डर सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मांगी है। यानी अब भारत सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं रहा, वो विकासकर्ता और विक्रेता बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत के हथियार सिर्फ ताकतवर नहीं, डिप्लोमेटिक रूप से सॉफ्ट भी हैं। जहां अमेरिका हथियारों के साथ राजनीतिक दबाव बनाता है, वहां भारत देता है भरोसा, सहयोग और पार्टनरशिप। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, और यही यूरोप की हार का कारण। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या ब्रिटेन और यूरोप का डर जायज है? क्या भारत अब ग्लोबल डिफेंस सुपर पावर बन चुका है? और क्या मेक इन इंडिया आने वाले समय में अमेरिका और रूस जैसी ताकतों को भी चुनौती देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।